सुबह सुबह उठना मुश्किल, नए लोगों से बात करने में ऑकवर्डनेस और किसी नए काम को सोचने के बाद ही थकान महसूस होने लगती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अपने कंफर्ट जोन में हो और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो आज इस कंफर्ट जोन का ताला तोड़ते हैं, साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो। अगर आप हर दिन एक ही काम कर रहे हो जो आपको इजी लगता है, तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, ग्रोथ नहीं। What is कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन होता क्या है? कंफर्ट जोन एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती है। स्ट्रेस बहुत ही कम होता है और हम बहुत ही ज्यादा सेफ फील करते हैं। अब सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है जहां पे हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फील करती है, बहुत ही ज्यादा सेफ फील करती है, ज्यादा ब्रेन का यूटिलाइज नहीं होता। जब भी हम कंफर्ट जोन में होते हैं हमें हर चीज अच्छी लगती है और उस जोन से बाहर निकलना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि अगर उस जोन से हम बाहर जाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, हमें चीजें सीखनी होंगी, हमें बहुत सारी चीजें टैकल करनी होंगी जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसी को हम कंफर्ट जोन बोलते हैं। इन हिंदी, आराम वाली जिंदगी ऐसा बोल सकते हो आप। साइंस कहता है कि ब्रेन हमारा एनर्जी बचाने के लिए कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, बट यही एक इनविजिबल ट्रैप बन जाता है जिसमें लोग फंस जाते हैं और हमारी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। एक कोट है, ए कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। अब हम बात करते हैं व्हाई यू नीड टू ब्रेक इट। आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक क्यों करना चाहिए? कंफर्ट जोन को तोड़ना मतलब कि अपनी लिमिट्स और अपने आप को एक्सपेंड करना। हर सक्सेसफुल इंसान, हर एक अमीर इंसान जो आप अपने आजू बाजू देखते हो, जो पैसा कमाता है या फिर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके आगे पहुंचा है। चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या कोई भी हो, वो अपने कंफर्ट जोन को त्याग करके वो आगे पहुंचता है। अगर उसी लूप में अगर वो रहे तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में होते हैं तो ब्रेन हमारा कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, लेकिन इसी स्ट्रेस से न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो कि नए होते हैं हमारी ब्रेन के अंदर, और इसकी वजह से हमारा ब्रेन धीरे धीरे इवॉल्व होता है और हम स्ट्रांग होते जाते हैं। बहुत बार आपने ऐसा सुना भी होगा बड़े लोगों से, तजुर्बा एक एज पे आता है। हर एक इंसान एक एज पे मैच्योर होता है और उसी मैच्योरिटी में ये सब है। जैसे जैसे आप किसी हैवी सिचुएशंस में जाएंगे तो आपका ब्रेन नए नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे तो वो आपको एक बच्चों का खेल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग आपको मारने आ रहे हैं और आपने अगर एक बार उनको हरा दिया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी किसी से भी फाइट होती है और वहां पे 2 से 3 लोग हैं तो आपको मारने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपके ब्रेन में वो न्यूरल पाथवे ऑलरेडी बन चुका है। उसको पता है कि आपने एक बार 2 लोगों को एक साथ मारा था, तो आज आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी मारने में। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है जिसको स्टेज फियर है, स्टेज पे जाके वो 2 शब्द भी नहीं बोल सकता, बट एक बार उसने क्या किया कि एक बार उसको जबरदस्ती स्टेज पे खड़ा कर दिया, और खड़े रहने के बाद ही उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो नेक्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकर बन गया। तो इस चीज से हमें क्या समझने को मिलता है कि जब भी हम कुछ नई चीज ट्राई करते हैं तो हमारा जो ग्रोथ जोन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड होता है और एक्टिवेट होता है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। एक कॉन्सेप्ट है यर्कीज-डोड्सन लॉ। ये लॉ कहता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और ज्यादा कंफर्ट आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। इन सिंपल वर्ड्स, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो अपने डेली लाइफ के बेसिस पे। जब भी आपका एग्जाम होता है या जब भी आप एग्जाम से डरे हुए होते हो तो उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी, पैनिक इश्यूज और स्ट्रेस होता है। और जब आप उस स्ट्रेस में सोचते हो कि हमारा तो एग्जाम है, हमें पढ़ाई करना है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस करने लगता है और किताबें खुलने लगती हैं। उस टाइम पे आप पूरी साल बहुत ही चिल करते हो, पूरी साल नहीं पढ़ाई होती, लेकिन एंड टाइम पे जब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होते हो तब आप किताबें भी पढ़ते हो और सारी चीजें आपको पता भी चल जाती हैं। आपका ब्रेन रिकॉर्ड भी कर लेता है, उनको ग्रेस्प कर लेता है अच्छे से। तो यही एक साइकोलॉजी है इस कॉन्सेप्ट के पीछे। अब बात करते हैं हाउ टू ब्रेक कंफर्ट जोन। तो कुछ 5 स्टेप्स हैं जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट स्मॉल। जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आप वहां से शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 से 9 के बीच में उठने वाले व्यक्ति हैं तो 5 बजे या फिर 6 बजे उठने की कोशिश करो। जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करोगे तो ये वर्क करेगा, आपकी सुबह उठने की एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज गेट स्कैरी
एंड एक्साइटिंग गोल्स। रेगुलर बेसिस पे आप थोड़ा सा अपने आप को टिपिकल गोल्स दो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के बेसिस पे अगर हम देखें तो एक टिपिकल अपने ब्रेन को एक गोल दो, एक टारगेट सेट करो अपने ब्रेन में कि हमें आज ये काम पूरा करना है या फिर मेरे को आज इतना पढ़ना है। जब आप ये दोगे तो ब्रेन आपका उसी तरीके से एक्ट करेगा और आप बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करते हो। उस कंफर्ट जोन से आप बाहर आके पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। थर्ड थिंग इज सेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट। जब भी आपको लगे कि आज बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो समझ लो ये आपकी एक ग्रोथ का सिग्नल है, क्योंकि अभी तक आपकी जिंदगी में कंफर्ट जोन था और कंफर्ट में आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खुश महसूस होती है। तो जब आप बाहर निकलोगे तभी तो डिस्कम्फर्ट हुआ है आपको, और जब डिस्कम्फर्ट आपने फील किया है तो इसका सीधा सा सेंस है कि आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। फोर्थ थिंग इज ट्रैक प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करो, डेली बेसिस पे करो। मैं तो ये कह रहा हूं आप डेली बेसिस पे करो कि आपने आज कितना पढ़ा, आज आपने क्या क्या काम किए, कल आप क्या कर रहे हो। आप प्लानिंग करो, 5 से 10 दिन की पूरा प्लानिंग करो, जैसे एक कंटेंट क्रिएटर करता है कि आज कौन सी वीडियो बनानी है, कल कौन सी बनानी है, कौन सी अपलोड करनी है, कौन सी शॉर्ट क्रिएट करनी है। तो इन सारी चीजों को आप मैनेज करो, इन सबको ट्रैक करो, ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज रिपीट। जो भी आप टास्क कर रहे हो, छोटे या बड़े किसी भी तरीके के, उसको आपको रिपीट करना है, रेगुलर करना है, कंसिस्टेंट रहना है। जब आप कंसिस्टेंटली मैनेज कर लोगे तो आपकी ये एक हैबिट के रूप में क्रिएट हो जाएगी, और जैसे ही हैबिट होगी आपका कंफर्ट जोन टूट जाएगा। और फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो। कंफर्ट जोन तोड़ना आसान नहीं है बट कठिन भी नहीं है, और आपको तोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए है तो। आज डिसाइड करो, क्या आप वहीं रहोगे जहां हो, या एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करोगे जहां पे आपका बेटर वर्जन छुपा हुआ है। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।